राम राम दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग सकुशल मंगल में। आज जो वीडियो लेकर आया वो कमर चीमा का है और उनके साथ में साजिद तारस है। और ये दोनों लोग इमरान खान के बारे में और पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। और दोनों लोग देखो कैसे इमरान खान के और पाकिस्तान के धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। वैसे कमर चीमा पाकिस्तान के सपोर्टर है और साजिद तारड़ भी सपोर्टर है। साजिद तारड़ जो तारड़ है वो पाकिस्तान की जो कमियां हैं उनको बताना नहीं बोलते। चलो वीडियो सुनते हैं और वीडियो बहुत मज़ेदार है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बच्चा उन्होंने कहा रीहैब में परेशान है, सुसाइडल हुआ पे। उन्होंने कोई एक सिंगल प्रोडक्ट आपके ज़िक्र, ये ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट भी वहां जाके अगर टीएलपी से मुतासर हो जाए, रिजवी साहब को फॉलो करेंगे, फिर जिस तरीके से हमारी पीर नहीं आई है तो हमने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्या इस्लाम के अंदर जायज है चीमा साहब? मेरे ख्याल में मैं मुझे आज तक कोई ये जवाब नहीं दे सकता। ये शोबदाबाजी, काला जादू इस्लाम के अंदर ये जायज है कि मुझसे शादी करो तो वजीर आजम बन जाओ? मुझे कोई ढूंढ के दे, मैं तो खुद ऐसी बीबी ढूंढना चाहता हूं जो मुझे बना दे। कोई मेरा मकसद वजीर शजीर ही बना दे, पीएम चलो की बन। तो कुछ समझ पूरा अगर कोई लेना है तो पूरा पैकेज ले। तार साहब वजीर आजम का पैकेज ले लेते हैं, फिर वजीर तो छोटी चीज है ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। नहीं, कोई मेरा मतलब अगर छोटी उम्र की खातून होवे जड़ी आंदी होवे कि मेरे को इतने ज्यादा जिन नहीं। देखिए मजे के आगे आपको बात बताना चुपची मतलब। और जाजी बशीर साहब बीमार हुए ना, और लौंडे लपाड़े क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी जिन्होंने बीमार किया, जिन्होंने जाजी बशीर साहब है जिन्होंने इनको खराब कर दिया। तो इमरान खान बचा लो अपना। को समझ नहीं आ रही यार। वो इमरान खान की जो अभी मौजूदा सिस्टर इन लॉ हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया है। वो एक डॉक्टर साहब अमेरिका होते हैं, उनको इंटरव्यू में सुना है, उसको कहा है उन्होंने कहा है कि इमरान खान बड़े परेशान रहते थे शायद, तो मैंने कहा रूहानी इलाज के लिए मेरी बहन से मिला करें। तो वो रूहानी इलाज के लिए फिर मेरी बहन से मिलना शुरू हुए और फिर वो मसला जो है वो शादी तक पहुंच गया। तो ताड़ साहब ये रूहानी इलाज जो है ये हमारे लीडर्स को रूहानी कितना को इलाज चाहिए? इतना शिद्दत आ जाती है रूहानी इलाज में कि शादी कर देने ने मतलब ये। और वो भी देखिए, मैं खुद रूहानी ढूंढ रहा हूँ इस तरह का अगर सिलसिला हो जाए तो मुझे बताइएगा जरूर। मैं रूहानी भी हो जाए तो सारा कुछ हो जाए मेरा मतलब की फर्क पैदा सरकार ते नाल बंदा वजीर आज़म भी बन जाए। देखो ना खाबे हैलीकॉप्टर चढ़ रहे पता मुल्क जा रहा है, ईरान, अफगानिस्तान परेशान, ईरान क्या बात। और ग्रेजुएट ऑक्सफोर्ड, बड़ी गल। ये फिर पाकिस्तान में मुमकिन है चीमा साहब, दुनिया के किसी दूसरे मुल्क के अंदर ये मुमकिन नहीं कि जहां खातून से करने से। बल्कि अब वो जो उनके हस्बैंड आए हैं उन्होंने तो कहा 8 साल की बच्ची आज भी रोती। एक बच्चा उन्होंने कहा रीहैब में परेशान है, सुसाइडल हुआ पे। उन्होंने अब पता नहीं, लेकिन उस वक्त तो वो रिजवान बोंदड़ को भी उन्होंने पनिश इन्होंने करवाया था। बशीर मेमन से भी मिलते थे जाके और उनको कहते थे हमारी हुकूमत में तुम्हारी किस तरह जुर्रत हुई है। तो आज वो कहते हैं कि मेरा मकसद है कि मेरी तस्वीरें जो हैं वो बेडरूम से उतरवा दी थी खान साहब ने। आज वो ये कहते हैं। लेकिन चीमा साहब देखें इस वक्त अगर देखा जाए तो नो क्लियर रोड मैप फॉर द फ्यूचर। आज मियाँ साहब की स्पीच क्या सबसे बड़ी मरी के अंदर उन्होंने जो सबसे बड़ा खिताब फरमाया, 2 लफ्ज उन्होंने कहे, मरी आई लव यू, यू लव मी, आई लव यू। ये सबसे बड़ा उनका फिक्र था आज। और दूसरी बात आई है जो पता चली है कि 3-4 चीजें जो खतरनाक है, ताकि मैं आपकी सियासत का जरा निकाब उतारना चाहता हूँ थोड़ा सा। मियाँ साहब सुना है कि अगर 100 से सीटें ज्यादा मिले तो खुद वजीर आजम बनना चाहेंगे, अगर 80 के करीब सीटें मिले तो शहबाज शरीफ साहब होंगे, और उसके बाद उन्होंने शर्तें रख दी हैं कि बच्ची मेरी मरियम नवाज जो है वो चीफ मिनिस्टर बनेंगी। और उसके बाद खास कर मैं एक और बात बताना चाहूँगा, 2 किस्म के लोगों को उन्होंने निशाने पर रख लिया है। जो लोग शहबाज शरीफ के कैंप को सपोर्ट करते रहे उनको भी हराना चाहते हैं, उन्होंने ये भी फरमाइश दे दी। और जो लोग खाकान अब्बासी के कैंप में, उनको भी, चाहे अपनी पार्टी के, कई अपने मुस्लिम लीग नून के लोगों को इनकी ख्वाहिश है कि उनको ना जीतने दिया। आप खुद और ये भी पता चल रहा है कि खाकान अब्बासी साहब अपनी एक नई पार्टी बना रहे हैं। जितने सारे
जो मरियम नवाज के साथ जो लोग एग्री नहीं करेंगे वो सारे उस पार्टी से जुड़ेंगे। तो ये इनका अपना ये फ्यूचर है। और दूसरा, मियाँ साहब चाहते हैं कि मेरे बाद मेरी वलीयत जो है इस मुगलिया तख्त के ऊपर जो है वो मेरी बच्ची बैठी थी, वो रजिया सुल्ताना बने आ गया। और मियाँ साहब ने कहा कि वो आपने कहा ना आई लव यू, उसने कहा यू लव मी, तो मियाँ साहब ने आज कहा इफ यू लव मी आई लव यू टू, इफ यू लव मी। पता नहीं मियाँ साहब सियासी जलसे में गए थे या किसी डेट पर गए थे मरी, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। आज शुक्र है गुची की उन्होंने टोपी नहीं पहनी हुई थी उन्होंने, तो वैसे मफलर उन्होंने बड़े बर्बरी के और महंगे शहंगे लेते हैं, वो तो पता चल रहा है सारा कुछ। डॉक्टर साहब वो देखिए ना, कई लोग वैसे कहते हैं कि लीडरशिप का ड्रेस इस तरह का होना चाहिए कि वो अवाम के साथ कनेक्ट करे। इधर लीडरशिप जो है वो आप भी अगले दिन कह रहे थे फर के कोट पहने हैं और ये और वो, और अवाम थले कैंची चपला दे जनाब पैड़े पूरे ला 2025। चीमा साहब मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहूँगा, मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ, उन्हीं लॉ स्कूलों से महात्मा गांधी पढ़े थे, उन्हीं लॉ स्कूलों से जिन्ना पढ़े थे, उन्हीं लॉ स्कूलों से नेहरू पढ़ा था, उन्हीं लॉ स्कूलों से हमारे अगली ये पौध भी ये सारी पढ़ के आ रही। मैं क्वेश्चन करूंगा, गांधी साहब ने कपड़े क्यों उतार के वो पहन लिए थे? मेरा क्वेश्चन, आपने कभी देखा कि नरेंद्र मोदी ने गुची की टोपी पहनी है? आपने कभी देखा नेहरू को? मुझे दिखाया नेहरू के सूट कपड़े दिखाए मुझे, उसमें किस तरह क्या हालत थी। नेहरू बहुत एक अमीर फैमिली से थे। चीमा साहब, मैं आज पाकिस्तान अगर जाऊं सियासत करने, मेरी शक्ल बिल्कुल होनी चाहिए जिस तरह वो आपका आम पार्टी का बंदा, मफलर होनी चाहिए, कैंची चप्पल, और 2 बटन मैं जानबूझ के तोड़ दूं अपने गिरबान में, क्योंकि मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। चीमा साहब मैं अर्ज करना चाहूँ, निगरान हुकूमत है, निगरान काकड़ साहब का कोई पोर्टफोलियो ही नहीं, किसी जगह से जीत कर नहीं आए। सूट टाइयां उनकी तरफ देखेगा, सूट टाइयां देखेगा। चलो चीमा साहब, किस्मत ही ऐसी है हमारी, फिर उसमें क्या डीएनए से किस्मत पे आ जाते हैं। मैं तो फिर इन चीजों पर क्योंकि जख्मी इंसान हूं, मैं तो यही कह सकता हूं कि हमारे जख्मों के ऊपर ये नमक छिड़के। ये सारे डुअल सिटीजन हैं, पाकिस्तान की असल बीमारी यही लोग। चलें कोई नहीं, फिर चीमा साहब जहाँ 76 साल गुजर गए हैं, 176 और साल से क्या फर्क, कोई फर्क नहीं। चलो दोस्तों, वीडियो यहीं पे ख़त्म हो गया। देखिए, इमरान खान की साली ने इमरान खान से कहा कि मेरी बहन से रूहानी इलाज कराइए और आप ठीक हो जाएगी, जो भी है। और रूहानी इलाज कराते कराते उसको अपनी बीवी बना लिया। यह है पाकिस्तान के नेताओं के और पाकिस्तान की जनता के हालात। धन्यवाद दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और जय हिंद, वंदे मातरम।